लेकिन मुसलमान जो है सिर्फ खुदा से डरता है और किसी से नहीं डरता। ये सोचेंगे मुसलमान डर जाए, मुसलमान डरने वालों में से नहीं है। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। दरियागंज में अकबरी मस्जिद निकली थी जो बंद हो गई है, वहाँ पे खेलने लगे थी। यहाँ पे हनुमान खेला करते थे। मतलब हनुमान कितने सारे हनुमान थे, वो कोई यहाँ खेल लिया है, कोई वहाँ खेल लिया है। हनुमान थी, अगर उनने फोटो कापी थी। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली दरियागंज की बात कर रही हूँ मैं। अकबरी मस्जिद निकली थी यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास। तो इन लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे हनुमान खेला करते थे। हनुमान 40वां पड़ी है। हनुमान जी कहाँ जा रहे थे? हनुमान जी टूरिस्ट थे क्या थे? ये गाड़ी चला रहे थे वो कि इधर जाऊँगा इधर जाऊँगा। ये सब बेकार की बातें हैं भाई। तो इन्होंने बाबरी मस्जिद हमारी अपना बना लिया, इसको कहने लगे ये हम तो जब भी कुछ नहीं बोले। अब ये सोच रहे हैं कि जी हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों पे कब्जा कर लें। तो ऐसे तो मुसलमान ये है नहीं कि चुप रहेगा। लेकिन ये सब्र हम अब भी कर रहे हैं, क्योंकि सब्र का फल ऊपर वाला कहता है मीठा होता है। तो हम तो सब्र के ऊपर हैं, लेकिन जब सब्र से ऊपर कहानी हो जाएगी जबकि जब देखी जाएगी। और हिंदू धर्म में तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने मिला के सृष्टि की रचना की है। कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो सबसे अभी जो ताजमहल है उसकी भी आवाज़ें उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पहले ताजमहल था, ये शिव का मंदिर था, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। ये तो कुछ भी कहते रहेंगे। ये तो खुद आने वाले टाइम में यूँ भी कहते कि जी हम भगवान हैं। अभी मैं हनुमान मंदिर पर जाके कहता हूँ यहाँ मस्जिद थी, आपका यकीन मान जाओ। वो तो जांच कह रहे हैं ना कि अभी जांच चल रही है, अंदर सर्वे कर रहे वो हैं। सब बेकार है, सब झूठ है, उसका कोई फायदा नहीं है। जांच करा लो। क्या हुआ? कुतुब मीनार पे कहते हैं हमारा क्या चीज़ बनाई है तुमने? हमारा ये सिर्फ अंग भक्तों मुसलमानों ने मुगलों ने बनाई है, वो तुम दोबारा बना के दिखा दो। अब तो ताजमहल की भी बात कर रहे हैं। उनसे कहना कि लकड़ी का ताजमहल बना दो ऐसा। हमने तो ये वाला बनाया था, कहना आप लकड़ी का बना के दिखा दो ऐसा। सब बातों को छोड़ो, बात तुम लकड़ी का ताजमहल, लकड़ी कुतुब मीनार बना के दिखा दो ऐसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में हैं आप, पीछे ठीक देख सकते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध मस्जिद है जो जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जामा मस्जिद जी। तो लोगों से बातचीत करेंगे कि अभी जो फ़िलहाल मामला चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद का, उसी को सिलसिले को लेकर के यहाँ के लोग उसके प्रति क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ रहने वाला है। चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी? कैसे हो भैया जी? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो जी बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे घूमने आए हुए हैं? यहीं नहीं, मैं नमाज के लिए आया हूँ। नमाज का टाइम हो रहा है। अच्छा। इसलिए मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। अभी जल्दी है? हाँ, नमाज का टाइम तो बस करीब है, इसलिए टाइम हो गया है जी। चलिए एक ही सवाल का जवाब दीजिए। जो ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर मामला चल रहा है, मुझे मालूम नहीं कुछ भी सर, मैं नमाज के लिए आया हूँ। शुक्रिया आपका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं फ़िलहाल। चलिए आ जाइए, कुछ रेडी वाले भैया हैं। नमस्कार भैया जी। हाँ जी नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई। मज़ा आ रहा है? हाँ, अरे लोग तो परेशान, कहते महंगाई है। दुनिया जबान से कह रही है परेशान, हम तो परेशान नहीं भाई, खुश हैं हम तो। खुश हैं? हाँ बिल्कुल। अरे कहते हैं महंगाई ज़्यादा है। अब महंगाई होने से क्या होता है, कमाई भी तो ऐसी ही है। कमाई है हाँ तो क्यों नहीं है, चल रहा है। हाँ बढ़िया जी। भैया एक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर, कहते हैं शिवलिंग निकला है और दावा कर रहे हैं जो हिंदू पक्ष के हैं। क्या मानते हैं आप उसको लेकर? बस इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है दोस्त। तो न्यूज़ देखी आपने? नहीं, न्यूज़ देखी नहीं है। खबर भी नहीं देखी? मैं देखता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है इतना सर। नाम क्या है वैसे भैया? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी। आपने सुनी, देखी न्यूज़ ज्ञान व्यापी मस्जिद की? नहीं देखी? टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता। काम क्या करते हैं भैया? मशीनों का काम करते हैं। मशीनों का। सही चल रहा है काम? काम अभी मंदा है। मंदा है? ये भैया कह रहे हैं मेरा सही चल रहा है। इनकी आइसक्रीम है ना, हमारा अलग अलग काम का अलग अलग तरीका होता है। हमारा काम, इनका आइसक्रीम का, हमारा मशीनों का काम है। आपका मंदा है? अभी बहुत मंदा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है भैया? हमारा कोई नाम नहीं है भाई। नाम ही नहीं है? ये देख लीजिए, कह रहे हमारा कोई नाम ही नहीं है। चलिए इस साइड आ जाइए, थोड़ा सा लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कैसे हो भैया जी? बढ़िया भाई। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। नाम क्या है भैया जी? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार। अच्छा, एक
अभी जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है, कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर कहते हैं शिवलिंग निकला है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा भाई, न्यूज़ देखी? मैं न्यूज़ नहीं देखा हूँ, न्यूज़ नहीं देखते हैं। नहीं देखा हूँ। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो भैया जी? ठीक है, बढ़िया। बताओ, काम कैसा चल रहा है? काम बहुत खराब चल रहा। मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा। थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया जी। मंदा चल रहा है। वो भैया कह रहे थे पीछे, कह रहे हैं मेरा तो अच्छा चल रहा है। भैया हमारा उतना अच्छा चल नहीं पा रहा है। अच्छा नहीं चल पा रहा है। ग्लास छोटा है भाई, 20 रुपए में देखो। अच्छा क्या कह रहे हो भैया? मैं 20 रुपए का ग्लास छोटा है। छोटा है। हाँ भैया, मैंने 20 रुपए तो थोड़ी ना बताया, मैं तो 15 रुपए बताया। 15 फिर तो ठीक है। ठीक है ना, 15 का, ये देख लीजिए 15 का बता रहे हैं। अच्छा भैया, जो अभी न्यूज़ चल रही है, कहते हैं हिंदू पक्ष की ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर शिवलिंग है, तो उस पर दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है। भैया उतना ज्ञान तो हम पे है नहीं ना, उसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ। बता नहीं सकते। न्यूज़ नहीं देखी? न्यूज़ मैंने देखी नहीं। वैसे नाम क्या भैया जी? आलमीन। हाँ जी, आलम साफ़ी। आलिम साकिम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है भैया जी? जी जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी, कैसे हो? जी बढ़िया, आप बताएं। ठीक है। जी जी जी। अब तो ठीक लगा दिया इसने 15 का, पहले 20 का। हाँ पता नहीं, अब उन्होंने 15 का लगाया। अब 20 का था एक्चुअली, अब 15 का था, अब तो 15 का ही। हाँ दे दिए उन्होंने, दे दिए। अच्छा, ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, कह रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग हमारा। पूरी न्यूज़ देखी नहीं, मतलब हेडलाइंस तो मैंने भी देखी है, बट मेरे को अभी एग्जाम से रिलेटेड टाइम नहीं मिला, तो मैंने भी पूरी न्यूज़ एक्चुअली में नहीं देखी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है मैटर। देखूंगा तो मैं बता पाऊंगा उसमें क्या सीन है, क्या सीन। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लगता है कि राय जानने के लिए आए हैं, लोगों का क्या यार प्रतिक्रिया देखो, अगर पहले वहाँ पे कोई चीज़ गड़ी होगी पहले के टाइम पे, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि हर बार बदलती आई है कुछ ना कुछ टाइम बाद ही, है ना। अगर वहाँ पे कोई चीज़ होगी और ये पुष्ट है कि वो उसी की चीज़ है, तो भाई होनी चाहिए कि भाई मस्जिद है या फिर मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग अगर पहले गड़ा हो किसी ने और वहाँ पे बाद में मस्जिद बनाओ, तो ये वो है कि हिस्टोरिकल जो बंदे हैं, जो रिसर्चर है, वो बता पाएंगे कि सही में सही बात है या नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। आ जाइए। थोड़ा रेडी वाले यहाँ पर देखिए, मस्जिद के सामने रेडी काफ़ी लगाई है। कैसे हो अंकल जी? वो अरे आप कैसे हो? ठीक तो हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद गुलफान जी, काम कैसा चल रहा है? काम की तो पूछो मत नहीं भाई साहब, काम का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस टाइम। खत्म हो गया? कारोबार ख़त्म है बिल्कुल। यहाँ पर सन्नाटे देख रहा हूँ, इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी, इतना पब्लिक होती थी भरी हुई यहाँ पर पूरा, लेकिन है ही नहीं काम इस टाइम। काम क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। सही नहीं चल रहा है? अरे बैठे हुए हैं यहाँ से तकरीबन 11:30 बजे से ऐसे ही बैठे हैं, कोई पूछना कोई नहीं। अच्छा, जो अभी ज्ञान व्यापी मंदिर का मस्जिद का मसला चल रहा है, इसका मामले को मेरे वो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग है हमारा। वो देखो जी, ऐसा है, शिवलिंग तो ये कहीं पर भी निकल जाए, इसका कोई पता नहीं है कहाँ निकल जाए। यहाँ चाहे यहाँ निकल जाए, वहाँ चाहे वहाँ निकल जाए। शिव अरे इधर तो मस्जिद है। अरे वो भी तो मस्जिद ही है, वो कहीं भी निकाल सकते हैं, उसमें कौन सी बात है। कहीं भी निकाल सकते हैं। तो लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए आया है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना ये मैं आपको मिलवाता हूँ एक बहुत उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बड़े आप आदमी थोड़ी सी है। बता दीजिए अपनी। नहीं, मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम इस मामले में। चलिए आ जाइए थोड़ा सा। चलिए, अंकल जी कह रहे हैं कि कहीं बातचीत करने की बातचीत कर रहे हैं, इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हैं जी, कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। क्या नाम है जी? मोहम्मद अतीक जी। अच्छा, कि काम क्या करते हैं? ये गाड़ियाँ चलवाते हैं और गाड़ी चलाते भी हैं। जी जी जी। काम कैसा चल रहा है? बस काम तो जी पहले जैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह चलवा रही है, रोजी रोटी दे रही है। पहले अच्छा था। पहले अच्छा था, अब रोज़गार नहीं है इतना। जब से महंगाई है, गैस पे पैसे बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इन चीज़ों की महंगाई की वजह से जो है, और ये हालात जो देश के ख़राब हुए हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है, जो भाईचारा होना चाहिए वो भाईचारा ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अभी न्यूज़ चल रही है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ पे हमारा शिवलिंग निकला है, तो क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है इसके प्रति, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तो जांच जो चल रही है तो दोनों तरफ की सुनना चाहिए ना। वो बता रहे हैं कि फुहारा है, वो फुहारे को जो है शिवलिंग बता रहे हैं, तो ये तो पहले दोनों तरफ की सुनो ना कि है क्या, पहले जांच तो कर लो, तो इससे सही तरीके से जांच करो कि वो है क्या। इसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट या वहाँ की जो कोर्ट करेगी हाई कोर्ट, इसके बाद देखी जाएगी। मतलब लोग फिर भी कोर्ट के फैसले पे खुश रहेंगे? जी जी जी।
चाहे किसी के भी हमने तो देखो इन्होंने बाबरी मस्जिद हमारी अपना बना लिया, इसको कहने लगे ये हम तो जब भी कुछ नहीं बोले। अब ये सोच रहे हैं कि जी हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों पे कब्जा कर लें, तो ऐसे तो मुसलमान ये है नहीं कि चुप रहेगा। लेकिन ये सब्र हम अब भी कर रहे हैं, क्योंकि सब्र का फल ऊपर वाला कहता है मीठा होता है। तो हम तो सब्र के ऊपर हैं, लेकिन जब सब्र से ऊपर कहानी हो जाएगी जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन मुसलमान जो है सिर्फ खुदा से डरता है और किसी से नहीं डरता। ये सोचेंगे मुसलमान डर जाए, मुसलमान डरने वालों में से नहीं है। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी है। इंसान को इंसान से डरने की क्या ज़रूरत है? जो खून तुम्हारे में वो खून हमारे में है। जायज़ बात पे तो डरेगा जी, क्या नाम है नाजायज़ भैया पे थोड़ा मोहम्मद नसीम। जी कि क्या कह रहे थे अभी? नहीं, जायज़ बात पे तो डरेगा आदमी, नाजायज़ बात पे डरेगा। कुछ भी करते रहो, कहीं भी कह दो जी शिवलिंग है वहाँ पे। अभी मैं कह दूँ फलाने, अभी मालूमान मंदिर पे जाके कह दूँ यहाँ मस्जिद थी, आपका यकीन मान जाओगे? वो तो जांच कह रहे हैं ना कि अभी जांच चल रही है, अंदर सर्वे कर रहे वो हैं। सब बेकार है, सब झूठ है, उसका कोई फायदा नहीं है। जांच करा लो जाओ। वो कुतुब मीनार पे कहते हैं हमारा क्या चीज़ बनाई है तुमने? हमारा ये सिर्फ अंग भक्तों मुसलमानों ने, मुगलों ने बनाई है, वो तुम दोबारा बना के दिखा दो। अब तो ताजमहल की भी बात कर रहे हैं। इनसे कहना कि लकड़ी का ताजमहल बना दो ऐसा। हमने तो ये वाला बनाया था, कहना आप लकड़ी का बना के दिखा दो ऐसा। सब बातों को छोड़ो, बात एकदम लकड़ी का ताजमहल, लकड़ी कुतुब मीनार बना के दिखा दो ऐसी। क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट ही करे यार, और क्या करे यार। ये सीधी सी बात है। कहीं भी कह दो शिवलिंग है, कहीं कह दो शिव जी है, कहीं कह दो हनुमान जी ने यहाँ पे डांस करा था। इसका कोई इलाज छोड़िए, बताओ क्या इलाज है? अब मैं कह दूँ हनुमान मंदिर पर जी वहाँ पे मौलाना रहते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाए, हिस्ट्री ये पढ़ी जाए। इनको जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मुझे अनपढ़ को इतनी नॉलेज है कि सबसे पहले दुनिया में जिन्होंने वो करी थी हुकूमत, 2000 साल जिन्होंने हुकूमत करी है, इसके बाद सबसे पहले ऊपर वाले ने जो उतारा है वो आदम को और हव्वा को उतारा है। इनसे ये पूछो कि पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो पेट से पैदा होते थे या कहाँ से पैदा होते थे? आज जो अभी आपने बताया है ये मतलब आपके धर्म में कुछ है या फिर वही इनके धर्म में भी है। जो हमारे धर्म में है, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वही इनकी किताबों में। लेकिन ये इसको जो है उल्टा करके पढ़ते हैं, तरीके से नहीं पढ़ते। अगर इसको आप तरीके से पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, जब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये अपने जो भी मुंह में आए वो बोलने से ये नहीं होता कि इतिहास चेंज हो जाए। अपने मुंह के बोलने से इतिहास चेंज नहीं होता। इंसान ये आज सबको पता है कि बच्चा पेट से पैदा हो रहा है। पहले जब ऊपर वाले ने इंसान को उतारा था, आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को उतारा था, इनके ज़माने में बच्चे जो है रान से पैदा हुआ करते थे। ये हिस्ट्री पढ़ो, किताबें पढ़ो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा बच्चा कहाँ से। पेट एक ढक्कन था। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को उतारा था। और हम जितनी भी मुसलमान की और हिंदू की, सिख की, कोई सी भी बिरादरी हो, सब एक के माँ बाप हैं, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा। हम सब इनकी औलादे हैं। बस यहाँ दुनिया में आन के फ़िरके बन गई। किसी ने मोची का काम करा तो वो मोची बन गया, किसी ने बढ़ई का काम करा वो बढ़ई बन गया, किसी ने लोहार का काम करा वो लोहार बन गया। मैं मुसलमान के मतलब मैं नमाज़ पढ़ लिया हूँ तो मैं मुसलमान बन गया, एक पूजा कर रहा है तो हिंदू बन गया। ये सब फ़िरके बन गए। 72 फ़िरके हैं। ये सब मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी फ़िरके हैं। ये सब यहाँ पे आन के बन गए। नहीं तो आप अपना खून देखो, वो भी लाल होगा, हमारा भी लाल होगा। किसी भी मज़हब का देख लो, अगर खून में अलग अलग वो आ रही है, जब होगा इंसान अलग अलग। हम सब तो एक हैं, लेकिन हम सब अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। क्योंकि इंसानियत जो है वो मेन चीज़ है। अगर इंसान में इंसानियत है तो वो इंसान है, और इंसानियत नहीं है तो वो बेकार है। अच्छा, जैसे कोई से ही मज़हब का हो। जी, अच्छा, जैसे देखिए आपने अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने अपने धर्म के अनुसार। और हिंदू धर्म में तो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ने मिला के सृष्टि की रचना की है। कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो, सबसे पहले दुनिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, भाई ने भाई का कत्ल करा था। और किसके पीछे हुआ था? औरत के पीछे। सबसे पहला दुनिया में जो कत्ल हुआ है वो भाई ने भाई का करा था, हाबिल ने काबिल का करा था। ये किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। इनसे कहना इसको ढंग से पढ़ो, जब पता चलेगा ये सच है या झूठ है। अगर ये बात झूठ हो तो मेरी गर्दन का आन के कलम कर देना, मैं खुद लिख के दूंगा कि हाँ जी मेरी गर्दन कलम कर दो। सबसे पहले जो कत्ल हुआ है वो भाई ने भाई को मारा है। और ये वही इनकी सियासतें चल रही हैं कि शैतान ने भड़काया था। इबलीस आज भी है, मतलब ये जिन्नात जो होते हैं ना, जिन्नात जो होते हैं, इबलीस जो है इनका सरदार है। कुछ ऐसे होते हैं वो जो दिखाई नहीं देते। इनका जो हेड ऑफिस है वो कोटला फिरोशा में है,
जिन्नातों का हेड ऑफिस जो है ये कोटला फिरोजा है हमारे दिल्ली के अंदर। जी जी। ये पूरी दुनिया का वो है हेड ऑफिस कोटला फिरोजा। तो वो लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे अमाल करने वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी पढ़न के ज़रिए इनको देख सकते हैं, हम तुम इन्हें नहीं देख सकते। तो अभी दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, जो वो चाहेगा वो होगा, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। और ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं या अमित शाह जो कर रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहा है, इनको जो हुक्म मिल लिया है वो काम कर रहे हैं। और ये कौम जो है, जितनी भी कौम है, मुसलमान की हो या हिंदू की हो, जो भी मोदी को बुरा कह रिया है वो मेरी निगाह में बेवकूफ़ है। इसकी वजह मैं बताऊं, क्योंकि कोई खुद नहीं बैठा आपको तरक्की देने वाला या मुझे किसी मुकाम पे पहुंचाने वाला, ये विस का हाथ है। विस को जो बिठाया है, मोदी जी को जो बिठाया है, वो ऊपर वाले ने बिठाया है, हमने तुमने नहीं बिठाया। हमें तुम्हें तो एक ज़रिया बनाया है, हमें तुम्हें तो एक ज़रिया बनाया है। तो हमारी हदीस ये कहती है कि जो बादशाह ऊपर वाला बिठाता है, विस बादशाह को आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि विस ने बिठाया है। हम तुमको ज़रिया बनाया कि हम तुमने वोट डाला तो प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, तो ये विस ने बिठाया, हमने नहीं बिठाया। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। अभी जो ताजमहल है उसकी भी आवाज़ें उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पहले ताजमहल था, ये शिव का मंदिर था, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। ये तो कुछ भी कहते रहेंगे, ये तो खुद आने वाले टाइम में यूँ भी कहते कि जी हम भगवान हैं। अब इंसानों को लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंसानों को भगवान मानते हैं। एक बात बताइए, इंसान भगवान कैसे बन सकता है? इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है जी। कि भाई अच्छे कर्म करेगा तो इसके मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी, इसकी इज्जत होगी। बुरे कर्म करेगा तो इसकी वो होगी बुराई। ये ज़ुबान जो है अच्छा बना देती है और ये ज़ुबान जो है बुरा बना देती है। बुरा बना देती है। तो अपनी ज़ुबान के ऊपर इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। ज़ुबान अगर सही है तो सारी चीज़ें सही हैं, और ज़ुबान जिसने गलत कर ली तो वो इंसान गलत है। इंसानियत होना चाहिए तो इंसान है, और इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं है। जी। आपका क्या नाम है जी? नहीं, मैं तो अरे नाम तो बता दीजिए। मेरा राशिद। राशिद, काम क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। वो ऑटो चलाते हैं, काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम थोड़ा बहुत है, ठीक है। रोजी थोड़े खाने को हमारे मज़हब में जो है ना, हमारे मज़हब में काम हो या नहीं हो, हम हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, काम हो या नहीं हो। कहते हैं ना, रोटी देने का वादा विसका है। वो एक ज़मीन के अंदर जो पत्थरों में कीड़े होते हैं ना, रोज़ी विसके हाथ में है, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो रोज़ी देने वाला ऊपर वाला है। तो काम हो या नहीं हो, लेकिन शुक्र जो है इसका हर हाल में इंसान को करना चाहिए, हर इंसान को। ये नहीं कि हमारे मज़हब वालों को, हर मज़हब वाले को जो है खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, या भगवान का या खुदा का, जो भी इंसान जिसको भी मानता है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, क्या हो या नहीं हो। क्योंकि अगर इसका शुक्र अदा करते रहोगे वो तुम्हारे पे ध्यान रखेगा, और इसको तुम भूल जाओगे तो वो तुम्हें भूल जाएगा। खुदा ने साफ फरमाया है, जब तुम मुझे भूलोगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, और ऐसा हाकिम तुम्हारे पे बिठा दूंगा कि तुम्हारा दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। आज वो दौर आ चुका है। आज ये जो मोदी साहब को बिठाया है, ये खुदा ने बिठाया है। और आज मुसलमान जो परेशान हैं वो अपने अमालों की वजह से परेशान है। अपने अमाल सही कर ले, आज सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो भैया जी? हाँ बढ़िया भाई। क्या नाम क्या है भैया? नदीम। नाजिम जी। अभी नदीम भैया जी, अभी जो चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग था, पुराना मंदिर था। क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? भाई ये तो कोर्ट फैसला करेगा। अगर रिपोर्ट वहाँ पे जो सर्वे चल रहा है, अगर रिपोर्ट सही आएगी, जांचें जो हो रही हैं अधिकारी कर रहे हैं, अफसर कर रहे हैं, है नहीं, अगर वो चीज़ जेन्युइन है, वो चीज़ सही है, तो कोर्ट का फैसला जो होगा वही माना जाएगा। चाहे हिंदू के पक्ष के आए, हिंदू का चाहे मुस्लिम, चाहे मुसलमान के पक्ष में हो, ठीक है ना, शांतिपूर्वक जैसे हाँ, जैसे पहले बाबरी मस्जिद का जो कोर्ट का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, हर मुसलमान ने स्वीकार करा, माना, ठीक है, ऐसे इसका भी सम्मान करा जाएगा, माना जाएगा। अगर हिंदू के हक में होगा, है नहीं, हिंदुओं के हक में या चाहे मुसलमान के हक में हो, उस चीज़ की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, जेन्युइन तरीके से, कि वो शिवलिंग है या पानी का फुहारा है नहीं। बाकी इन्होंने अभी इसकी रिपोर्टें पहुंची नहीं कोर्ट के अंदर, और सील कर दिया पूरा एरिया, वज़ूखाना और मस्जिद की सारी जगह सील कर दी, है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जो
ये अरे अभी तो हिंदू मुसलमान के इतने झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के दिल दिमाग में इतना जहर फैला दिया है, सब आपस में मिलजुल के रहते थे और सरकारें थी जब सब मुसलमान हिंदू मिलजुल के रहते थे प्यार मोहब्बत से। अब क्या हो रहा है, अब एक दूसरे के दिल दिमाग में ना जहर फैला दिया। कारण क्या मानते हैं आप इन सब चीज़ का? ये सब सियासत है, ये सब सियासत है, ये सब राजनीति है। ये अगर हिंदू भाई और मुसलमान भाई समझ जाए ना तो कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा। सबके बीवी बच्चे हैं, सबके कारोबार हैं, सब अपने घर गृहस्थी वाले हैं। कौन चाहता है किसी से लड़ाई झगड़ा करना? ये सब करवाते हैं राजनीति वाले। ये जो इस टाइम सरकार चल रही है ना, ये ही सब में फूट पैदा करवा रही है। जी अच्छा भैया जी, मैं आपसे पूछूंगा, भैया की बात से सहमत है जो कह रहे हैं? बिल्कुल सहमत है इंशाल्लाह, और जो फैसला होगा वो मानेंगे। एक बात बताइए, किसी मुसलमान ने ऐसे कि भाई किसी मंदिर के अंदर मस्जिद है हमारी, बताइए, ये हमेशा नई कहानी आती है निकल के। बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर था, अभी इस मस्जिद में शिवलिंग निकली आया। यहाँ दरियागंज में अकबरी मस्जिद निकली थी जो बंद हो गई है, वहाँ पे कहने लगे जी यहाँ पे हनुमान खेला करते थे। मतलब हनुमान, कितने सारे हनुमान थे वो, कोई यहाँ खेल लिया है, कोई वहाँ खेल लिया है। हनुमान थी, अगर उनने फोटो कापी थी। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली दरियागंज की बात कर रही हूँ मैं। अकबरी मस्जिद निकली थी यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास। तो इन लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे हनुमान खेला करते थे। हनुमान 40वां पड़ी है। हनुमान जी कहाँ जा रहे थे? हनुमान जी टूरिस्ट थे क्या थे, या गाड़ी चला रहे थे वो कि इधर जाऊँगा इधर जाऊँगा? ये सब बेकार की बातें हैं भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भी हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे। पहले सरकारें की बात करें, इससे पहले कौन सी सरकारें अच्छी लगती? कांग्रेस थी सरकार। क्या ये भी खराब है? बीजेपी सब कुछ सही है, पर क्या है जो ये डंग मारते ना डिश, वो गलत है। वो आहिस्ता से काटते थे, पता नहीं चलता था। अभी ऐसा काटते 4 आदमी देखते हैं। सैकड़ों मर जाते मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि इनके पास तो घर उजड़ जाते हैं। कोबरा से ज़्यादा खतरनाक जहर है। उसका काटा हुआ बच जाता, बीजेपी का काटा हुआ नहीं बचता। बीजेपी का? हाँ।